क्लास 10th के मेरे शेरों शरणियों, हम जानते हैं तुम लोग ये वीडियो नहीं देखोगे क्योंकि पता है तुम लोगों की कमी क्या है कि छोटे यूट्यूबरों का वीडियो तुम लोग नहीं देखते हो, बड़े बड़े लोगों का देखते हो। जबकि मैं ये ऑफलाइन कोचिंग वाले बच्चों के लिए, ठीक है ना, मैं सारा गरम मसाला ये बच्चों को बताया था, तो सोचा कि ऑनलाइन क्लास वाले बच्चों को भी यहाँ पर दे दिया जाए गरम मसाला, क्योंकि बच्चे यहाँ पर परेशान हैं और कैसे आपको मेरे भाई पढ़ना है। सारा गरम मसाला यहाँ पर बना हुआ है ताबड़तोड़ मेरे भाई। 10 मिनट का टाइम मुझे दो, गर्दा गर्दा मच जाएगा, ठीक है ना। और टेंशन लेने की बात नहीं है। हिंदी की तैयारी क्लास 10th वाले कैसे करें और कैसे पढ़ें कि आपका ऑब्जेक्टिव भी ताबड़तोड़ तैयार हो जाए, ठीक है ना। चलो करते हैं शुरुआत। न कोट न सुनवाई, रफा दफा तुरंत होता है मेरे भाई। क्लास 10th के शेरों शरणियों, देख भाई आपको पहले करना क्या है, ये डायग्राम में फ्लो चार्ट के द्वारा मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। देखो गद्य यहाँ पे लिख दिया गया, तो अब गद्य मेरे भाई हो गया, तो बताओ गद्य के जितने भी तुम्हारे चैप्टर हैं पहले उनको ऐसे करके, जैसे मान लीजिए पढ़ा क्या भैया है, मित्रता है, तो उच्च कोटि के निबंधकार कौन है भाई, कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। दो में क्या भाई है, ममता है, तो छायावादी युग के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। ऐसे करके मेरे भाई लिखेंगे, ठीक है ना। भारतीय संस्कृति के लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, ठीक है। अजंता के भगवत शरण उपाध्याय जी हैं, ठीक है। क्या लिखूं, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी कहते थे, क्या लिखें यार, क्या लिखें, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। अभी इनके बारे में ट्रिक बताऊंगा, सारा गर्म मसाला मेरे भाई, थोड़ा सा देखो तो सही, मजा आएगा, ठीक है। इससे तू न गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। पानी में चंदा और चांद पर आदमी, जेपी भारती मतलब जयप्रकाश भारती जी हैं मेरे भाई, ठीक है ना। तो इसका पहले मारो स्क्रीनशॉट, मारते चलो मेरे भाई, ठीक है ना, क्योंकि देखो समय नहीं है आप लोगों के पास, ठीक है। क्लास 10th हिंदी की तैयारी कैसे करें, गर्दा गर्दा मच जाएगा। देखो इसके बाद करना क्या है आप लोगों को, एक तीर से एक नहीं 2-3 निशाना करो। कैसे, देख यहां पर शुक्ल जी का बारे में हो गया, इधर इनकी कृतियां लिख दो। क्यों, ताकि आप लोगों को यहाँ पर कृतियां जो है काम देगा ऑब्जेक्टिव में। और यहाँ पर इनके बारे में शॉर्ट टाइप में जीवन परिचय लिख दो, ठीक है ना। अब देखिए होगा क्या, जीवन परिचय आप लोगों को पढ़ना ही है, ठीक है ना। तो जीवन परिचय भी आपका तैयार हो जाएगा और साथ में ऑब्जेक्टिव भी तैयार हो जाएगा। जीवन परिचय में ये सब भी लिख देना, गर्दा गर्दा मच जाएगा, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर उच्च कोटि के निबंधकार लिखने का तरीका होता है, ठीक है ना। जब भी शुरू करो तो उच्च कोटि के निबंधकार और बना चढ़ा के यहाँ पे लिखना, ठीक है ना। देख भाई, तो ये जन्म कब हुआ था, 4 अक्टूबर 1884 में हुआ था, बस्ती जिले के अगोना गांव में हुआ था न जी, हुआ था ना। देखिए पापा के नाम क्या भैया है, चंद्रबली शुक्ल जी हैं, और वो सरकारी कर्मचारी थे। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से, हमीरपुर से किए थे, ठीक है ना। एफए की परीक्षा जो है पास किए थे, उत्तीर्ण किए थे 1901 में। गणित में थोड़ा सा कमजोर थे शुक्ल जी, ठीक है ना। फिर सरकारी विभाग में जॉब किए, नौकरी किए, ठीक है ना। मिर्जापुर मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक थे, बना के अपना जो भी, देखो हम जानते हैं कि क्लास 10th के बच्चे कुछ ना कुछ पढ़े हैं, तो बस ये मैं आप लोगों को ट्रिक दे रहा हूं कि बस इतना ही, बस मेरे भाई पॉइंट याद किए रहना और एग्जाम में आएगा तो गर्दा गर्दा मचा देना। देख भाई हिंदी पेपर में देखो उनकी मृत्यु मेरे भाई जब भी लिखना होगा, किसी भी लेखक का मृत्यु लिखना होगा तो लिखेगा हिंदी साहित्य की तन मन से सेवा करते करते सन 2 फरवरी 1941 में संसार से विदा ले लिए, जो भी, ठीक है ना, बना के लिखेंगे, ठीक है ना। शुक्ल जी विदा ले लिए ऐसे भाई। अब देखिए अब ये जो इनकी कृतियां हैं, रचनाएं हैं, इनको देखो, मतलब कहना कि शुक्ल जी बड़ी विचार करते थे, विचार विधि मतलब थे, ठीक है ना। चिंता भी करते थे, चिंतामणि, ठीक है ना, ऐसे करके याद करना मेरे भाई, ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहासकार, ठीक है ना, इनको कहा जाता है ऐसे बना करके, ठीक है ना। जब अभिमन्यु का जब वध हुआ ना तो शुक्ल जी को बड़ा तकलीफ हुआ, तो काव्य है अभिमन्यु वध ना आएगा ऑब्जेक्टिव में तो गदा मचा दोगी, ठीक है ना। बस कुल सुन लो कहानी, 11 वर्ष का समय लग गया जो है इनको कहानी लिखने में, ठीक है हो शुक्ल जी को, ठीक है ना। ऐसे पत्रिका मेरे भाई आनंद कादमिनी है और नागरिक प्रचारणी पत्रिका, ठीक है ना। तो ये मेरे भाई आप इसको मार लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। न कोर्ट न सुनवाई मेरे भाई, रफा दफा तुरंत होगा, ताबड़तोड़, मैंने कहा ना 15 मिनट का टाइम मुझे दो, ठीक है। देखिए अब जयशंकर प्रसाद जी के बारे में जीव परिचय कम से कम 2, मैक्सिमम 3 पढ़ के जाना है भाई। तो जयशंकर प्रसाद के बारे में आएगा, तो छायावादी युग के लेखक कवि जो भी करना होगा मेरे भाई कर लेना। जन्म कब हुआ था, तो 30 जनवरी 1889 में हुआ था। अच्छा, काशी के सुगनी साहू मतलब परिवार में हुआ था, वैश्य परिवार में हुआ था, पता है ना। अच्छा, बचपन तो भैया सुखमय बीता, लेकिन बाद में थोड़ा सा जब भाई जब मर गए थे ना, देखो तो पिता का, पहले पिता नहीं, पहले पितामह दादा का नाम शिवरतन साहू है, पिता का नाम,
ठीक है, देवी प्रसाद है, बड़े भैया का नाम शंभू रत्न है, ठीक है ना। जब यही शंभू रत्न जब मर जाते हैं तो फिर तकलीफ होता है, तो आप लोग जानते हो क्वींस कॉलेज में मतलब पढ़ाई किया, घर पर ही अपना जो है पढ़ाई लिखाई किए, ठीक है ना, बना के लिखना मेरे भाई, ठीक है। अंत में जो है बहुत कर्जा मतलब हुआ, पत्री संपत्ति बेच दिए, क्या क्या हुआ आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो क्षय रोग जब उनको पकड़ लिया तो फिर काफी परेशान थे मेरे भाई। देखो तो 15 नवंबर 1937 को इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है, क्लास 10th, ठीक है। जयशंकर जी का जो परिचय भी हो गया। मतलब ये शॉर्ट टाइप ट्रिक है, न कोट न सुनवाई, रफा दफा तुरंत होता है। एम के सर जी देख भाई, अब इनकी जीवन परिचय के साथ साथ ये सब याद करना होगा। ये सब क्यों भाई याद करना है? क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, गर्दा गर्दा कैसे बचाओगे। देख भाई, आंसू भाई, जो जिसका बचपन दुख में बीताएगा, मतलब बीतेगा मेरे भाई, तो आंसू तो बहाएगा ना। देखो आंसू, ठीक है ना। और कामायनी महाकाव्य है, इन्हीं का है मेरे भाई। चित्राधार, लहर लहर उठ रहा था ना तकलीफ से, ये लहर उठा तो भाई झरना भी बहेगा, ठीक है ना। ये जयशंकर जी का, मतलब मैं तुमको ऐसे बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है ना, सुनते सुनते। कहानी देख भाई, कहानी आकाशदीप में, जयशंकर जी कहते आकाशदीप में जो है आंधी आएगी तो छाया हो जाएगी, मतलब पूरा अंधेरा छाया, प्रतिध्वनि भी बजिए, प्रतिध्वनि भी मतलब बजेगी, प्रतिध्वनि मतलब वापस आई साउंड वाला, ठीक है। उपन्यास में कंकाल तितली इरावती, कंकाल तितली इरावती, लेकिन भैया इरावती क्या अपूर्ण है, ठीक है ना। देखो ये तुम्हारा जो है नाटक में तुम लिख दो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, ध्रुव स्वामिनी, प्रायश्चित मेरे भाई इंपॉर्टेंट है, क्लास 10 हिंदी में, ठीक है ना। नाटक आएगा शंकर जी का, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, ध्रुव स्वामिनी और प्रायश्चित मेरे भाई, ठीक है ना। चल भैया मार लो स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी, ठीक है ना। क्लास 10 हिंदी, मैं यहाँ पर आप लोगों का भाई रिवीजन कर रहा हूँ। क्लास 10 हिंदी यूपी बोर्ड, ठीक है ना। न कोर्ट न सुनवाई, रफा दफा तुरंत होता है मेरे भाई, ठीक है ना। देखिए अब इनका जो है जीवन परिचय बहुत कम लिखे, कहाँ कुछ है देखो, नहीं है। देखो इनका भले है, नीचे देखो है, नीचे है, लेकिन इनका नहीं। आपको सिर्फ 3 ठो याद करना है, 2 ठो याद करना है, 2 या 3, ठीक है। 2, एक में शुक्ल जी का, सेकेंड में जयशंकर जी का, और थर्ड में याद कर लो प्रसाद जी का, ये ठीक है। बस बाकी का बस तुम ये क्या कहते हैं रचना याद करो, ठीक है। जन्म, हाँ जन्म मृत्यु याद करना भाई, कब क्यों मतलब आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ठीक है। तो 27 मई 1894 में हुआ था बख्शी जी का जन्म, मृत्यु हुआ था 27 दिसंबर 1971 में, ठीक है ना। अच्छा देखिए, ये काव्य में शतदल और अश्रुदल इन्हीं का है, ठीक है ना। देख भैया कहानी अंजलि, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी ना अंजलि से प्यार करते थे यार, अंजलि से प्यार करते थे, लेकिन वो बहुत झलमलाती थी, झलमलाती थी, झलमलाती हो जाएगा, ठीक है। चल भाई, अब यहाँ पे देखिए पत्रिका, तो पत्रिका क्या है, सरस्वती और छाया है, कुछ बिखरे और पन्ने, ठीक है, कुछ बिखरे पन्ने और पद्मवन। देखो पद से याद करना, ठीक है, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, ठीक है, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, ठीक है भाई। चलो मारो क्वेश्चन सर, मार लो मार लो मार लो। क्लास 10 हिंदी, गर्दा गर्दा मेरे भाई मचाना है, ठीक है। देखो आगे देखो भाई, अब आ गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, तो भाई जानते ही हो, ठीक है ना, इनके बारे में कि ये हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे हैं। तो कहना कि इनका जन्म भाई मेरे भाई कब हुआ था, 3 दिसंबर 1884 को हुआ था, बिहार के छपरा में हुआ था, ठीक है ना। गांव का नाम है जीरादेई में हुआ था, ठीक है, बना, ठीक है। मृत्यु कब हुआ था, ये 28 फरवरी 1963, बोलो 28 फरवरी 1963 में हुआ था, ठीक है। तो ये देखिए मेधावी भाई, जो राष्ट्रपति रहेगा वो तो भाई मेधावी छात्र रहेगा ना, पढ़ाई लिखाई में बहुत परिश्रमी थे, ठीक है, पढ़ाई लिखाई में। देख भाई, तो ये एमए और एमएल का जो मतलब पढ़ाई है लॉ कानून वाला, वो 1911 में आरंभ किए थे, 1920 तक जो है किए थे। उसके बाद 1920 के बाद मेरे भाई जो है कलकत्ता और पटना में वकालत का भी काम किया, ठीक है। कौन भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है ना। पापा का नाम महादेव सहाय था, भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। 1962 में इनको भारत रत्न भी मिला था, 1962 में, ठीक है, एक साल बाद इनको हो गया, ठीक है। देख भाई, अब देखिए ये सब याद करना है आप लोगों को। भारतीय शिक्षा मेरे भाई, ठीक है। ये गांधी जी से बड़ा प्यार करते थे, तो गांधी जी के बारे में देखो आता है तो इन्हीं का लिखना, लेकिन एक को छोड़ के अभी क्योंकि आगे आएगा, ठीक है ना। गांधी जी की देन, बापू जी के कदमों में मेरी यूरोप यात्रा, मेरी आत्मकथा, ये सब किसका है भाई, किसका है, तो क्या बोलोगे, इन्हीं का है, ठीक है ना। संस्कृति के 4 अध्याय संपादन देश नामक पत्रिका का किया था, ठीक है ना। चल भाई अच्छा मारो स्क्रीनशॉट, एक मिनट मारो मारो मारो। क्लास 10 हिंदी, क्लास 10 हिंदी पढ़ने वाले
क्लास 10th हिंदी की तैयारी कैसे करें, समय नहीं है मेरे भाई। देखो MK सर जी वाला वीडियो देख लीजिए, भगवत सर उपाध्याय आ गया, ठीक है ना। देखो तो अब ये क्या है भाई, अब इसका आ गया, सॉरी इनका आ गया, ठीक है ना। तो आप पहले कब पैदा हुए थे, 1910 में, 1982 में, 10 में पैदा हुए, 1982 में मर गए, 12 अगस्त, ठीक है ना। ये सब याद करना आपको है मेन। उसके बाद मेरे भाई तुमको क्या करना है, यहाँ पर विश्व साहित्य की रूपरेखा बताओ। विश्व साहित्य की रूपरेखा, ये इनकी कृतियां हैं, इसको याद करना है, ठीक है ना। सर इसको भाई याद करना, देखो ठूठा आम ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सागर की लहरों पर, इसको पहले लिख लो भाई, मार लो स्क्रीन शॉट। देखो टाइम नहीं, क्योंकि हमने कहा था 15 मिनट ना, टाइम अधिक हो जाएगा, ठीक है। मार लो स्क्रीन शॉट, पढ़ लेना, जरूर पढ़ लेना, अजंता वाला इन्हीं के हैं, ठीक है ना, ठीक है। टाइम नहीं है। देख भैया आगे देखो, रामधारी सिंह दिनकर जी का बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। देख भाई पैदा हुए थे 1908 में मुंगेर के बिहार में, और मृत्यु हुआ था 1974 में, बड़ा कम जी है। देखो निबंध, देखो निबंध, ये रामधारी सिंह दिनकर ना, रेती के फूल पर, अरे भाई देखो रेती का फूल, रेत पर राम भगवान, ठीक है। हुंकार, राम हुंकार मारते थे, हुंकार। रेणुका, कुरुक्षेत्र में कौन लड़ा था मेरे भाई, राम जी, रामधारी सिंह दिनकर जी। उर्वशी, सब ऋषि मुनि वाला खेला है, ठीक है ना। तो ये राम, राम मतलब रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। रश्मि रथी, कड़ वाला है, राम मतलब भगवान वाला आएगा तो, ठीक है। मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। देख भाई रेती के फूल वाला, देखो अर्धनारीश्वर, ये भी भगवान श्री राम से संबंधित है, तो राम। संस्कृति के 4 अध्याय, इसको कैसे याद करेंगे, संस्कृति के 4 अध्याय बताओ। राम भगवान के जो कितने भाई थे, 4 ना, संस्कृति के बारे में बोलते थे ना, मतलब 4 भाई, मतलब संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी का है, ठीक है ना। चल भाई इसको भी मार लो स्क्रीनशॉट, मार लो ताबड़तोड़ मार लो स्क्रीनशॉट। चलिए अब देखिए, ये देखिए जयप्रकाश भारती का, ठीक है ना, आ गया। जन्म याद कर लो, मृत्यु याद कर लो भाई, नए जमाने के कवि थे। देखो 1936 में पैदा हुए थे, 2005 में मर गए थे, ठीक है, मतलब मृत्यु हुई थी। देख भाई तो अब इनके बारे में तुमको लिखना होगा। देखिए इनका एक तो याद करना, ऐसे थे हमारे बापू। बापू वाला जब आता है गांधी जी वाला, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का होता है, लेकिन इसको याद रखना है ये वाला लाइन, क्योंकि ये इनका जेपी भारती का है, ठीक है ना। देखो फिर देखो ये हिमालय की पुकार, देखो यही ना, पानी में चांद, चांद में ये ना, तो भाई ये सब जो है भारती जी का है। हिमालय की पुकार भारती जी का है। अनंत प्रकाश अथाह सागर, चलो चांद पर चलें, भारती जी का, ठीक है ना। भारत का संविधान नए जमाने का है, मतलब भारती जी का है, ठीक है ना। ऐसे थे हमारे बापू, दुनिया रंग बिरंगी, भाई नए जमाने के लोग थे ना, मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है ना। देश हमारा, देश हमारा, ठीक है। चल भाई इसको भी मार लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। क्लास 10th हिंदी, क्लास 10th हिंदी को ट्रिक से मेरे भाई पढ़ो, गर्दा गर्दा मच जाएगा। देखो अब गद्यांश आ गया, रुक जाओ थोड़ा, तो और रुक जाओ। देखो गद्यांश मेरे भाई आ गया, तो गद्यांश को देखो क्या लिखा गया, स्मार्ट स्टडी करना है, पहचानने की ट्रिक, और ट्रिक से पढ़ो मेरे भाई, केवल 2 या 3 चैप्टर कोई पढ़ के जाओ, गर्दा गर्दा मचा के आओ। तो भैया ट्रिक क्या, गद्यांश को पढ़ने का ट्रिक क्या है, यहाँ पे लिखा है 90+ वाले ध्यान दो, बाबा आदम के जमाने वाला लिखना छोड़ो, संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश ना ना, ये अलौकिक गद्य पंक्तियां एक बार पढ़िए याद हो जाएगा। ये अलौकिक गद्य पंक्तियां हमारे स्वपठित पाठ्य पुस्तक, जिसको हम लोगों ने पढ़ लिया है, पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के फलाने शीर्षक। सर जी फलाने का मतलब, अरे भैया जो चैप्टर का नाम रहेगा से लिया गया है, जिसके लेखक ढेकाने जी हैं। तो देखो फलाने का नाम किसे लिखोगे, यदि उच्च कोटि के निबंधकार, यदि ये शुक्ल जी का आता है तो लिखिएगा उच्च कोटि के निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। यहाँ पर ठेकाने जी का नाम, फलाने का नाम क्या रहेगा, मित्रता, ठीक है ना। और मेरे भाई देखिए छायावादी युग के लेखक, इनका आएगा ठेकाने जी का नाम, ममता वाला जाएगा, तो शीर्षक में रहेगा ममता, और यहाँ पर लिखना छायावादी युग के लेखक, कामायनी महाकाव्य को लिखने वाले छायावादी युग के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। गर्दा मच जाएगा रे बाबा। देखो और उसके बाद यदि भारतीय संस्कृति आता है, तो कहना भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिया गया है, ठीक है। देख भाई 3 पढ़ना, क्योंकि आप कहोगे सर जी ये वाला भी आता है वो भी आता है, तो भैया शुरू से 3 ठो में से एक ठो आता है, पिछवाड़े से आता है, ठीक है ना। चल भाई मारोगे मारोगे मारो मेरे भाई, मार लो। क्लास 10th हिंदी, क्लास 10th हिंदी पढ़ने वाले गर्दा गर्दा कैसे मचाओगे, ले लो भैया पुदीना, देखिए पुदीना मिल गया। देखो गद्यांश को पहचानने का ट्रिक, गद्यांश को पहचानने का ट्रिक क्या है मेरे भाई, क्लास 10th हिंदी गद्यांश को पहचानने का ट्रिक, गद्यांश कैसे पहचाने, देख भैया मित्रता में हर जगह तुमको मित्र दिखाई देगा, तो गर्दा गर्दा मचा देना,
ठीक है। विश्वास पात्र मित्र दिखाई दिया, कुसंग का ज्वर बड़ा भयानक होता है, ठीक है। मित्रता का है, बाल मैत्री, देखो मैत्री आ गया, भद्दे फुहड़ गीत आ गया, अरे यार मित्रता। सुंदर प्रतिमा मित्र, सुंदर प्रतिमा शुक्ल जी बताए थे ना, तो ये मित्र के बारे में आ गया। मित्रता शब्द जहां दिखाई दे झोंक देना मेरे भाई, मित्रता पाठ से लिया गया, ठीक है ना। देखिए ममता रोहतास के दुर्ग में बैठी है, मतलब हे भगवान कर रही है, हे भगवान ममता ब्राह्मणी जहां तुमको दिखाई दे, समझना कौन सा चैप्टर है, ममता। भारतीय संस्कृति का देख लो मेरे भाई, जहां पे नैतिक आध्यात्मिक की बात आ जाए, भारतीय संस्कृति। हिंदी गद्यांश को पहचानने का ट्रिक है लल्ला, पढ़ ले MK सर जी, घंटा घंटी दबा देना मन करेगा तो। मनुष्यों के हाथ में, मनुष्यों के हाथ में, मनुष्यों के हाथ में, जो भी भाई ये नैतिक वाला बात आए तो कहना भारतीय संस्कृति। ये प्रसाद जी कहते थे, कौन सा प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर साहब कहते थे मनुष्यों के हाथ में, भिन्न भिन्न धर्मों के लोग, देखो धर्म की बात आ गई तो ये हो गया। आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में है, आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में है। कौन कहा था मेरे भाई, कौन कहा था, डॉक्टर जी कहे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहे थे, ठीक है ना। तो ये पैराग्राफ मेरे भाई यही महाराज जो आता है बार बार पेपर में, गर्दा गर्दा मचा देना, ठीक है। न कोर्ट न सुनवाई, रफा दफा तुरंत होगा मेरे भाई, ठीक है। चल भाई गद्य जब हो गया तो पद्य की बात करते हैं। पद्य में शीर्षक याद करना, सूरदास जी का कोना कोना, बाबू सोना छोड़ो पहले पढ़ो कोना कोना। देख भाई टाइम मिले तो रसखान को देखना, लेकिन सूरदास जी का और तुलसीदास जी का पूरा कोना कोना, बाबू सोना छोड़ो, इसको पढ़ लेना मेरे भाई, क्लास 10th हिंदी का, ठीक है ना। तो अब मामला गया फंस कि सर जी इसका भी संदर्भ बता दीजिए इसी लगले इसी टाइम। ये अलौकिक गद्य काव्य पंक्तियां, ये अलौकिक काव्य पंक्तियां हमारे स्वपठित पाठ्य पुस्तक जिसको हम लोगों ने पढ़ लिया है, हिंदी काव्य के फलाने शीर्षक, मतलब फलाने के जगह पर यदि रहेगा पद शीर्षक तो पद शीर्षक, वन पद पर शीर्षक, नामक पाठ से लिया गया, जिसके कवि ढिकाने जी हैं। मतलब मेरे भाई तुमको ऐसे लिखना होगा, हिंदी संदर्भ कैसे लिखें, संदर्भ प्रसंग व्याख्या वाला मेरे भाई संदर्भ कैसे लिखें, तो कहिएगा सर जी यदि सूरदास जी का नाम लिखना होगा तो मैं ऐसे नहीं, मैं ऐसे लिखूंगा। श्री कृष्ण भक्ति के प्रेम में डूबे हुए, श्री कृष्ण भक्ति के प्रेम में डूबे हुए श्री कृष्ण भक्त कौन है, सूरदास जी हैं। वात्सल रस में ओत प्रोत, ये है अंदर बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन आप बस इतना लिखिएगा, श्री कृष्ण भक्ति के प्रेम में डूबे हुए श्री कृष्ण भक्त कौन है, सूरदास जी हैं। श्री राम भक्ति के प्रेम में डूबे हुए, अब आ गया तुलसीदास जी का, ठीक है ना। श्री राम भक्ति के प्रेम में डूबे हुए श्री राम भक्त महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। अरे यार श्री राम, यहां पर जैसे श्री कृष्ण लिखे वहां पे श्री राम लिख दो, ठीक है, सारा मसाला वही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे सूरदास, यहाँ पे तुलसीदास, मजा आया। चल भाई अब देखो इसके बाद, हाँ अच्छा मार लो इसका भी मार लो, इसको मार लो स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। 2 या 3 मेरे भाई, 2 या 3 पढ़ के जाना बस। देखो बंदरों की तरह लपछो मत कि ये भी पढ़ ले वो पढ़, नहीं, शुरुआत ट्रिक से, शुरुआत से मेरे भाई, शुरुआत से पढ़ो। 2 या 3 कम से कम, जब मिनिमम 2 मैक्सिमम 3, ठीक है ना। और अब देखिए इसके बाद मैं बच्चों को, ऑफलाइन वाले बच्चों को मैं इसके बाद जो ऐसे ही पढ़ा दिया, किताब से पढ़ा दिया, ठीक है ना। तो अभी आज शाम को फिर बच्चे आएंगे, दोपहर में आएंगे बच्चे आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर या वीडियो जब तक आपके पास पहुँचेगा तब तक ये हो चुका रहेगा, ठीक है। तो ये वीडियो फिर से बन जाएगा, इसमें जो है जो भी पैराग्राफ वाला है, ठीक है ना, चरण कमल बंदो हरिराई वाला है, मैं ईश्वर के कमल रूपी चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। क्यों जी, काहे बजे करते हो, क्योंकि जिनकी कृपा होने पर लंगड़ा भी पहाड़ को लांग आता है, जिनकी कृपा होने पर बहरा भी पुनः सुनने लगता है, गूंगा पुनः बोलने लगता है। अच्छा, इस मेरी भाई कहानी है। और भिखारी भी अपने सिर पर छतरी धारण करके चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणा में, सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु के इसी दया को देख करके मैं बार बार 13 बार हमेशा उनकी वंदना कर रहा हूँ। मेरे भाई रूपक अलंकार है। तो कहने का मतलब आप लोग समझदार हैं, सब हो जाएगा। मैं यहाँ न गया चरइयो है, मतलब सब कहानी मेरे भाई है, तो आप इतने में क्या बताया, ठीक है ना। तो ये सब है, तो इतना भी ये समझो कि पार्ट 1 है, ठीक है ना। क्लास 10th हिंदी में गर्दा मेरे भाई मचाना है, तो दोस्तों को ये शेयर कर देना। देखो थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट करो, ठीक है ना। लाइट लगा है, डिजिटल बोर्ड लगा है, सब डाटा जा रहा है, समझ लो ना। तो फिर मिलते हैं, ठीक है ना। क्लास 10th हिंदी की तैयारी कैसे करें, क्लास 10th हिंदी की तैयारी कैसे करें मेरे भाई, MK सर जी के द्वारा हो रहा था। बाकी आप लोग समझदार हैं। क्लास 10th हिंदी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लास 10th हिंदी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई ट्रिक से पढ़े हैं हम लोग, ठीक है ना। आप लोग गर्दा मचाना, दोस्तों को जरूर शेयर करना है। क्लास 10th हिंदी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन मेरे भाई, ठीक है। MCQ क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे भाई, ताबड़तोड़, न कोट न सुनवाई, रफा दफा तुरंत हो गया।